ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हमारी वो बुद्धि छीन ली, समाप्त कर दी, दबा दी इसने कि परमात्मा कोई और है। वो ज्ञान नाश कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी थी, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। और जिस कारण से हम यही भटकते रहते हैं, वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहाँ भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं जिनको कख का पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। अब पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सकें, और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं। वो वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं। यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे हम श्री कृष्ण जी की महिमा सुना करते थे कि उन्होंने सुदामा जी का महल बना दिया, फिर हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर, जिसकी डेथ हो गई थी, 2 भाग हो गए थे, और उसको जीवित कर दिया। हम इन कृष्णों को देखकर इनको भगवान माना करते थे, लेकिन हमारी बुद्धि अधिक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का साधन नहीं था जिससे इन भगवानों को हम माप सकें, तोल सकें, इनकी तुलना किसी से कर सकें। अब परमेश्वर ने और उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, उन्होंने हमें ये एक पैमाना दे दिया ISI मार्ग का, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणों का। तो ये ISI मार्ग हैं के सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और पवित्र उन महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान स्वयं कबीर साहिब मिले। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की अमरवाणी और ये पवित्र सदग्रंथ, ये ISI मार्ग है। इनके अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। इसके अतिरिक्त कोई अपनी दंत कथा सुनाता है, वो बकवाद घट रहा है, और वो अपना भी जीवन नाश कर रहा है और अन्य भोली आत्माओं को भी काल के ग्रास बना रहा है। उसके समझने के लिए हमने ये तुलनात्मक ये पैमाना मिल गया। तो पुण्यात्माओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का मकान बना दिया, ये भी सोचो कि श्री कृष्ण जी राजा थे,
और एक राजा के लिए एक अपने मित्र का छोटा सा ढूंढ बना देना कोई बड़ी बात होगी क्या? भगवान के लक्षण इतने ही हैं। फिर प्रमाण ये है कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। अब कबीर परमेश्वर ने बताया कि भाई जैसे वो तो जीवित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भाणजे उसकी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी और पांडवों का और कोई संतान भी नहीं थी। उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। सारे पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था बैठ के। श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। यदि भगवान थे तो क्यों ना जीवित किया उसको? और वहाँ पे मतलब जा करके मोरध्वज के लड़के को आरे से चरवा के वहाँ जीवित कर दिया। तो यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ क्यों नहीं कर सके? परमेश्वर कबीर जी ने बताया। उसी ज्ञान के आधार से ये दास बताओगा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका इतना ही प्रारब्ध था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवित नहीं कर सके। और कबीर परमेश्वर जी जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्मा, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को से हर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे में माया के धनी बन करके महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो, इसी में डालो, इसी से काम लो। सामने सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहाँ सत्संग करने जाता था सैटरडे संडे को वहाँ पहुँच जाते थे। तो वहाँ के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सपरिवार था वो, 4 सदस्य थे घर, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास।
उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में और सुबह सत्संग सुन के जाना, संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहाँ चंडीगढ़ जाना है, मैंने बहुत अनिवार्य कार्य है, जरूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैंने वहाँ पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना है किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। यह सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ, वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे, वह पूरी स्पीड से गाड़ी और ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते हैं पहले तो समझ लिए होंगे झटके में, और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहाँ दब गए उस ट्रक के नीचे और 4 मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर के नाच ली। भगवान बताते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। पुण्यात्मा, परमात्मा से डर कर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दुभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जबर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी।
तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहां पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू ले रही नाम, मैं के न्यारा लूंगा, आप ले रही बस, घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूँ, सुबह उठकर राम राम करता हूँ और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा, संत जी ने गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर भजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूँ चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है, भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊँगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहाँ इसकी खूब खबर लूँगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊंगा, सारी पूछ लूँगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहाँ आ जाना। यूँ कह कर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊँगा, राजा से मिलूँगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर नो सज दे के अपनी पूरी टोर दिखाने खातिर, आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड अंगरक्षक नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है,
और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवादी आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा है सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहे भी। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन, गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते। आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुटवा तो देख बनते फिर बताऊंगा। तब उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से भी वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और न उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ उच्चारण श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते। ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो।
बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है, तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ के मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नो कहेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा, काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे। खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और भूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसना और छीन ले जाता रहता है। और फिर उनको धक्का धक्का कर उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कचूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव है, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहाँ बड़े आनंद हैं, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा हमारा, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत सी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज़्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपना आत्मा एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह, और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट ये कौन सा पटा लिखवा रखे, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल ले आज तो तू, इनका चोट लग रही है।
उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं। आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का, अरे भी हो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों के बातों पर हमने कदम से कदम मिला कर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाघ की, तो हमें आनंद बहुत आता है, और आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस भूंड ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस बावरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो यू कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया भूंड, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूँ। चल पड़ा। अब जाके देखा वहाँ पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, अरे एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा, यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भौरा, तो उस क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। अनोखानो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन फूलों को देखता देखता वहाँ पहुँच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले तो, न बोला बस बोला मत जी सा आ रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया, वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़ में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्य मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं, अतिथि ना भूखा जावे और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं कर पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े दणीते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान, वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की, परमात्मा को मारने के लिए भेजे। एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर,
परमात्मा अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्हें अपनी तरफ से न सोच लिया ना, मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्हें सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडा के और डांक ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूँ, और वो मूर्ख की बात मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तना मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहाँ उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तेने पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह भी वहाँ पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते इसकी ना बेरा कितना फ़ारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है, और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट के दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के से बाहर और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया। इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफ़ी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यूँ मारे तो मरता, ना यूँ ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें। वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना
और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए? कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं, फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोच कर सारा ना खिलाया। तो वहाँ काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, अरे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई जुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना कराया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखा दिए, ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं, इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सो छल सीधर मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जा मेरे पास। अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूँगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊँगा बाहर। ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। अपनात्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे, क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में। भाई भगवान ने याद करे रविदास जी, परमात्मा आपत्ति टाला करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बाबरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें
बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान, मगर किसी जीव की जिसका कोई दोषी नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसको, मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी मैंने। फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर, मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना, ये भगवान यही है सब कुछ। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं, इससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं, वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं, इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं फिर पता क्या हुआ, मैं इस चीज़ को खोजने लग गया। मैं नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते सर। फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3-3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया, सब देवी देवते पितर थे जो भूखे थे उनको धो मारने जाया करते वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सारे छोड़ दिए, मेरे घर के बोले करते तो उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो वो बोलते भाई आप, तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं यार, ये तो आप मरना परेशान कर रहे हैं। माँ जी ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो प्रेरणा देते करते परमात्मा भी, इनमें कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है सब चीज़ें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब ये लाभ दे सकते हैं। इन्हें मेरे को कोई ऐसा लाभ भी नहीं दिया सर। क्यों, हमने इतनी भक्ति करते करते सर, मैं लड़का था 2.5 साल का था, उसको ना मैं वॉशिंग मशीन लेके आया था नई, तो सर वो लड़का देखने उसमें अभी क्या घूम रहा है इसके अंदर, नहाने के लिए गया, कपड़े उतार रखे थे, उसने ऐसे ही हाथ लगाया सर उसको, और बिजली ने पकड़ लिया सर। हमने देखा नहीं किसी को, किसी ने नहीं देखा सर। वो जैसे ये फेंका ना बिजली ने, इसने मशीन ने, वॉशिंग मशीन ने फेंक दिया, तो सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए सबके। भी ये क्या हो गया, हम उठा के ले गए सर उसके वो 2। और उस दिन भी क्या हुआ सर, मेरे पास बाइक भी थी, वो भी बाइक टाइम पे नहीं थी सर। जिसको साधन मिले, किसी का भी कोई टाइम पे साधन नहीं मिला, तो हम वैसे उठा के भग लिया जी। मैं डॉक्टर हैं गाँव में, जैसे भी उनके पास उठा के चल पड़ा, मैं चलो देखते हैं। वो बोलते डॉक्टर दिखाया अभी यहाँ तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, कहीं करनाल वगैरह ले जाओ। तो मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक गाँव का ही था, उसने देखा भी, इसने मेरे को बाइक दी, मैं इसको ले गया सर उठा के। उस दिन जो मैं लगा तो आईसीयू में रहा सर, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो सर मेरा वहाँ से इतना मन खट्टा हो गया, मैं इनकी भक्ति करने के बाद भी मैं इतने दुखी है क्यों है, मैं परमात्मा तो कभी दुख नहीं देता, तो फिर यूँ कैसे हो रहा है काम हमारे साथ। तो सर मैंने सब छोड़ दिया था, और फिर मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को टेंशन रहने लग गई। काम मेरा बहुत था सर, काम मैं ठेकेदारी करता हूँ, राजमिस्त्री का मैंने एल.एल.टी की है राजमिस्त्री से। तो सर मैं ना 1.5 लाख रुपये महीने कमाता था, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता, तो एक पैसा भी कैसा होता था। मैं वो वैसे तंग, वैसे जैसे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं, 1.5 लाख रुपये कमाने वाला बंदा तो वैसे भी सर बहुत खुशहाल हो जा। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं बहुत परेशान हो गया था सर। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता, पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। सर मैं वो ना सत्संग ला के रखता जी, 24 घंटे उसकी जब दुकान खोलता है ना सर, उसकी आज भी ऐसे ही है, उस तरह संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके। सर मैं जैसे बैठता था ना, तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी, पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी, जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलती, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है। तो बोले भाई ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सोचता मैं संत रामपाल जी महाराज तो वही हैं। इन्होंने कहा मखैर ये तो ठीक को नहीं आदमी, ये तो बंदा को नहीं बढ़िया, मैं तो मकड़ा पीछा लग रहा है इसके। इन्होंने कहा नहीं आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना है ना तो गलत सुना आपने, क्योंकि जो टीवी में देखा है सब, जिसमें देखा था भी हाँ ना भाई ये तो सारी टीवी में दिखाया सारा सच है। तो इन्होंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग सुनो और आप देखो। तो मैं भाई क्या देखूँ, इनको सत्संग आवाज, सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी में हमारे वैसे फिल्म वगैरह बात देखा करते, सत्संग कड़ा टाइम था सुनने का। तो सुनो ना मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने तो सत्संग नहीं सुनता है ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना, टेंशन में हो जा, तो ये 1 पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपये की थी सर, तो उन्हें दे दी, भी नहीं को पैसा भी नहीं लेता, तो उसको पढ़ ले, और पढ़ने के बाद मेरी वापस दे दी। सर मैं ले गया उसको घर पे, और
मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते तो इसको ये टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति मिली ना, एक ही पेज पढ़ा था, एक पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता 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 पढ़ने लगा। सर मैं ना रात ना 2:30-3 बजे कर दे सर। घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली। मेरे था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ, तो मैं इससे ठीक हूँ। तो शोभा दास है जी नाम, भगत वो संत रामपाल जी महाराज शिष्य है वो। मैं उससे बोलिया महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी नु, कहाँ मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चली। तो सर मैं चला गया, और उस टाइम ऐसा था जो बाइक मेले हम लेके चल पड़े। उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुँच गए सर हम। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये, तो समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो बहुत सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं, जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर मैं उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा मैं भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे, वो 5,000 लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6,000 रुपये लगेंगे, कोई 4,000 लगेंगे। सर वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास से रिंग डाले उसमें। 1,300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1,300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया, मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर, बीपी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल। लो और हाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 3-3 दिन खाट पे पड़े रहूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर, बिना नाम ले हुआ। ठीक सर ये जी नाम लेने, बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। हाँ जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे। मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया वहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीर को हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं, दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, वो जानते भी हैं उनको, वीर को हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा, मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होएंगी। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है। मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई, और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता बरकत नहीं थी 1 पैसे की भी, 1,00,000-1.5 लाख रुपये कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह थी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ, आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवांढ के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही कुछ सोचे करता किसी पे काम खाई में, अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल, वो क्रोध नहीं आता, पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर ने 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली, और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गांठें थी सर,
30 mm 32-35 mm के लगभग घंटे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर। हम नाम दीक्षा लेने के बाद एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है अभी एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने में 15,000 10,000 15,000 की दवाई आया करती, सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर उनकी, भगत में जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था, बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, अभी रिपोर्ट तो करवा ले, बिल्कुल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं, जो 35 mm की जो गंठे थी ना सर, रिपोर्टें मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है। उनको 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने, सब ने नाम ले रखा है जी, सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आगे जी सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी, परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया हुई जी। हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी, सब का दुख आके किसी पर कुछ सब पर दुख है पहाड़। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले ही। मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए, मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर भाई किसी ने समझ में आवा तो नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेने से आपको सारे दुख जो लाभ हम सोचा है आज, आर्थिक स्थिति, क्यों सबकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल सभी की, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ, ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यही है और कुछ नहीं। जड़ा मर्जी धक्के खा लो, जितना हो सका जड़ा भी जाओ, धक्के खा लो, कुछ नहीं है घड़ी भी, यही है जो कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के पास आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया है जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण गीता सब में मैंने जो संत रामपाल जी में दिखाते थे ना, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है पहले, ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था 1.5 सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति साधना हम हमारे को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हम इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी तो हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं जी, ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है जो जिसने आज तक पढ़ कर नहीं देखा है वो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है, सबके पास लोग पढ़ते भी हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर लिखे हैं सर सेंटरों के, जहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे संपर्क कर भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। और साधना TV भी आता है शाम को 7:30 बजे सत्संग, फ्री डिस्प्ले सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उस पर नीचे पट्टी ये चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं नाम सेंटरों के, आप उनसे कांटेक्ट करो। आपको नज़दीक का जो नाम सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।